महाभारत महाभारत महाभारत। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर लौटने के पश्चात पांडवों को युद्ध की तैयारी करने को कहा। पांडवों की विशाल सेना को 7 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें प्रत्येक सेना में द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन जैसे महारथी 7 सेनाओं दल नायक थे। अब सेनापति का चुनाव करना था, तो वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का सेनापति बनाया गया। दूसरी तरफ कौरवों की सेना के नायक भीष्म ने दुर्योधन को कहा, मैं युद्ध का संचालन अवश्य करूंगा, लेकिन पांडु पुत्रों को वध नहीं करूंगा। इसलिए यदि तुम अपने प्रिय मित्र कर्ण को सेनापति बना दो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उधर कर्ण ने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक भीष्म रणभूमि में नहीं होंगे वो युद्ध नहीं करेंगे और उनकी मृत्यु के बाद ही युद्ध में प्रवेश लेंगे और केवल अर्जुन को मारेंगे। दुर्योधन ने सोच विचार कर भीष्म पितामह को कौरवों को सेनापति नियुक्त किया। अब कौरवों की सेना में आचार्य द्रोण, उनके पुत्र अश्वत्थामा, कौरवों के बहनोई जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य, सुदक्षिणा, भूरिश्वास, भैलिका, शकुनी और हस्तिनापुर में कई महारथी शामिल थे। युद्ध की तैयारियों के मध्य बलराम जी पांडवों के पड़ाव में पहुंचे और पांडवों से कहा, पांडु पुत्रों, जैसा कि तुम जानते हो, मेरे लिए कौरव और पांडव दोनों समान हैं। मैंने भीम और बलराम दोनों को गदा सिखाई है, इसलिए दोनों ही मेरे शिष्य हैं। मैंने तो कृष्ण से भी युद्ध में सम्मिलित होने के लिए मना किया, किंतु वो नहीं माना। लेकिन मैं कुरुवंशियों का नाश होते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मेरा अब संसार से विराग हो गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। उस समय पूरे भारतवर्ष में केवल 2 राजा ही युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे। पहले बलराम और दूसरे श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी की छोटी बहन के पति भोजकट के राजा रुक्मी। राजा रुक्मी पहले पांडवों के पास गए, उनकी तरफ से युद्ध में सम्मिलित होने के लिए प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब वो दुर्योधन के पास उसकी सहायता के लिए गए, लेकिन उसने कहा कि जिसकी सहायता को पांडवों ने अस्वीकृत कर दिया, उसको वो कैसे स्वीकृत कर सकते हैं। दोनों पक्षों में अपमानित होने के कारण उसने युद्ध में सम्मिलित नहीं होने का प्रण लिया। अब दोनों सेनाओं के योद्धाओं और सैनिकों को मिलाकर कुल सेना लगभग 40 लाख थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रयुक्त होने वाले शस्त्र इस प्रकार थे: धनुष, अर्जुन, भीष्म, द्रोण, कर्ण, सात्यकी और अभिमन्यु द्वारा चुना गया शस्त्र; गदा, भीम और दुर्योधन द्वारा चुना गया शस्त्र; भाला, युधिष्ठिर द्वारा चुना गया शस्त्र; तलवार, नकुल, दुशासन, धृष्टद्युम्न और दूसरे कौरवों द्वारा चुना गया शस्त्र; कुल्हाड़ी, सहदेव द्वारा चुना गया शस्त्र। कुरुक्षेत्र में सैन्य टुकड़ियों को निम्न रूप से तैयार किया गया, जिसमें कुछ आक्रमणकारी और कुछ बचावकारी टुकड़ियां थीं। इनके नाम क्रौंचव्यूह, मकरव्यूह, कूर्मव्यूह, त्रिशूलव्यूह, चक्रव्यूह, कमलव्यूह, गरुड़व्यूह, उर्मिव्यूह, मंडलव्यूह, वज्रव्यूह, शक्तव्यूह, असुरव्यूह, देवव्यूह, सूचीव्यूह, श्रीघटव्यूह, चंद्रकलाह व्यूह, मालाव्यूह थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के नियम इस प्रकार थे, जो धर्मयुद्ध कहलाया। सूर्यास्त से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं होगा। एक योद्धा पर एक से अधिक योद्धा वार नहीं कर सकते हैं। समान शस्त्र या समान सवारी वाले होने पर 2 योद्धा द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं। समर्पण करने वाले योद्धा को ना ही मारा जाएगा और ना ही चोटिल किया जाएगा। समर्पण करने वाले योद्धा को युद्ध का बंदी बना लिया जाएगा और युद्ध में उसकी सुरक्षा की जाएगी। बिना शस्त्र वाले योद्धा को ना ही कोई मारेगा और ना ही कोई चोटिल करेगा। अचेत योद्धा को भी ना ही कोई मारेगा और ना चोटिल करेगा। युद्ध में शामिल न होने वाले
व्यक्ति या पशु को कोई नहीं मारेगा। युद्ध में कोई पीठ पीछे वार नहीं करेगा। युद्ध में कोई औरतों पर आक्रमण नहीं करेगा। किसी भी पशु को बिना वजह हानि नहीं पहुंचाएगा। हर शस्त्र के लिए बने नियमों का योद्धा पालन करेगा। युद्ध में कोई योद्धा छल कपट का प्रयोग नहीं करेगा। महाभारत कथा अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा, महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत